नमस्कार दोस्तों। भारत के उत्तरी भाग में एक व्यापारी रहता था। उसका अपने कहने के लिए सिर्फ एक माँ और एक बहन थी। वह व्यापार के सिलसिले में अक्सर नगरों में घूमता रहता था। एक बार जिस नगर में वह गया, वहाँ पर मेला लगा हुआ था। वहाँ घूमते घूमते उसने एक सुंदर लड़की को देखा। उसे देखते ही उस पर मोहित हो गया। वह मेले में उनके शॉल बेच रही थी। व्यापारी ने उससे शादी कर ली। जब वह अपने घर आया तो बहू को देखकर व्यापारी की माँ और बहन खुश नहीं हुए, क्योंकि वह दहेज में कुछ नहीं लाई थी, क्योंकि वह गरीब बाप की बेटी थी। व्यापारी के यहाँ कुछ ही समय में उसकी पत्नी ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। वह भी अपनी माँ की तरह बहुत सुंदर थी। व्यापारी ने बेटी का नाम सुंदरी रखा। अ, सुंदरी 2-4 महीने की ही हुई थी कि उसकी माँ चल बसी। उसके बाद व्यापारी की माँ ही सुंदरी का ख़्याल रखती थी। वह उसे बड़ा प्रेम करती थी। जब सुंदरी 7-8 साल की हुई, तब व्यापारी की माँ भी चल बसी। अब वह सुंदरी की सारी ज़िम्मेदारी उसकी बुआ नीलम्मा पर आ गई, क्योंकि व्यापारी को तो व्यापार के लिए शहर से बाहर ही रहना पड़ता था। नीलम्मा जो थी, वो सुंदरी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। जब व्यापारी घर में होता था, तब तो वह उससे मीठी मीठी बातें करती और कुछ घर का काम नहीं कराती थी। लेकिन जैसे ही व्यापारी घर से बाहर जाता था, नीलम्मा सुंदरी से सारे घर के काम करवाती थी। अगर वह काम करने में आनाकानी करती, तो वह सुंदरी की पिटाई भी कर देती थी। पिटाई के डर से सुंदरी घर के सारे काम निपटाती थी। उसकी बुआ सारा दिन बैठी रहती थी, इधर से उधर। अब धीरे धीरे सुंदरी बड़ी हो रही थी। वह 18 साल की हो गई। उसका उसका रूप अब और भी निखर गया था। अब व्यापारी ये सोच रहा था कि इसकी शादी कर दी जाए। इसी बीच व्यापार के लिए व्यापारी जब घर से बाहर गया हुआ था, सुंदरी मेले में घूमने गई जो नगर में लगा हुआ था। उसकी मुलाकात वहाँ एक लड़के से हुई जिसका नाम गोपाल था। वह भी दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। सुंदरी उस पर मोहित हो गई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर जब व्यापारी व्यापार से घर लौटा, तो सुंदरी ने उस लड़के के बारे में अपने पिता को बताया। तब उसके पिता ने कहा कि मैं जल्दी ही तुम्हारी सगाई कर दूंगा, तुम मुझे उसके घर का पता बता दो। तब उसने बताया कि वह एक साहूकार का बेटा है जिसे आप जानते हैं। तब व्यापारी ने कहा, ठीक है, मैं तुम दोनों की सगाई कर देता हूँ, और जब वह दोबारा व्यापार से घर लौटूंगा, तब तुम दोनों की शादी कर दूंगा। सुंदरी और गोपाल की सगाई हो जाती है। एक दिन नगर में नाच गाने का प्रोग्राम था। उस प्रतियोगिता में गोपाल और सुंदरी ने भी भाग लिया था। वे दोनों मिलकर प्रतियोगिता जीतना चाहते थे। गोपाल और सुंदरी बड़े खुश थे। जिस दिन प्रतियोगिता होनी थी, उस दिन सुंदरी ने सारे घर के काम जल्दी से निपटा लिए, और जब शाम होने लगी, सुंदरी तैयार होकर जब प्रतियोगिता के लिए जाने लगी, तब उसकी बुआ नीलम्मा ने उससे कहा कि पहले तुम पानी भर कर लाओ, झरने से फिर ही तुम जाना। तब सुंदरी ने कहा कि बुआ, मुझे देर हो रही है, मैं पास के कुएं से पानी ले आती हूँ, क्योंकि झरना तो यहाँ से बहुत दूर है, आते आते मुझे देर हो जाएगी। तब सुंदरी की बुआ ने कहा कि उस कुएं का पानी तो जानवर भी ना पिए, और वो पानी तू मुझे पिलाना चाहती है। चुपचाप झरने से पानी लेकर आ, नहीं तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। यह सुनकर सुंदरी ने कहा, ठीक है बुआ, मैं पानी लेकर आती हूँ। उससे
लगने लगा कि बुआ के साथ बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। यह पानी जब तक मैं नहीं लाऊंगी बुआ उसे जाने नहीं देगी। वह जल्दी से घड़ा उठाती है और दूर जो झरना पहाड़ी के पास था वहाँ पर पानी भरने के लिए चल पड़ती है। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। अब सुंदरी को यह भी चिंता थी कि वह समय पर कैसे पहुँचेगी। वो जो पहाड़ी वाला झरना था वहाँ पर लोगों का कहना था कि प्रेतों का साया रहता है। सुंदरी ने लोगों से सुन रखा था लेकिन सुंदरी को किसी से डर नहीं लगता था। वह अक्सर दिन के समय झरने पर जाया करती थी। वहाँ पर उसे सुकून का अनुभव होता था इसलिए वह नहीं डरती थी। शाम होते होते वह झरने पर पहुंच गई। झरने पर पहुंचकर जैसे ही वह पानी भरने लगी उसे तेज घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनाई दी। यह सुनकर वह थोड़ी घबराई और जो पास में पहाड़ी थी उस पहाड़ी के पीछे छिपकर देखने लगी। वहाँ से बहुत से घुड़सवार तेजी से घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे पर उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। सफ़ेद पोशाक में सब थे। ऐसा लग रहा था कि प्रेतों की सेना जा रही है। वह यह देखकर थोड़ी घबरा गई पर उनके जाने के बाद फिर वह पहाड़ी के पीछे से आकर झरने पर जब पानी भरने लगी तो उसे एक तेज प्रकाश में सफ़ेद कपड़ों में एक औरत दिखाई दी। वह बड़ी ही सुंदर थी। उसे देखकर एक बार तो सुंदरी घबराई। फिर उस औरत ने सुंदरी से कहा कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा ही वर्षों से इंतज़ार कर रही थी। तुम जैसी लड़की मुझे आज तक नहीं मिली जो मुझे मुक्ति दिला सके। यह सुनकर सुंदरी ने कहा, मुक्ति किस चीज़ से? तब औरत ने बताया कि मैं जो हूँ एक लड़के से प्रेम करती थी और उससे शादी कर ली। मेरे पिता को ये पसंद नहीं था। वे नहीं चाहते थे कि मैं उस लड़के से उनकी मर्ज़ी के खिलाफ़ शादी करूं। मेरे पिता जो थे एक जादूगर थे। उन्होंने मुझे एक प्रेत में बदल दिया। पर जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें मुक्ति तब ही मिल सकती है जब कोई नेक दिन लड़की तुम्हारी मदद करे। वर्षों से मैं यहीं भटक रही हूँ। आज मेरे मुक्ति का दिन है। आज ही के दिन मैं प्रेत बनी थी। अगर तुम चाहो तो मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति मिल सकती है। तब सुंदरी ने कहा कि मुझे तुम्हारे लिए क्या करना होगा। सुंदरी को उस पर दया आ गई। तब औरत ने कहा कि ये जो कांसे का बर्तन है इसे तुम अपने हाथ में कस कर पकड़ लो और एक हाथ में मेरा हाथ दो और चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरा हाथ मत छोड़ना और अपनी आंखें बंद कर लो। सुंदरी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उस औरत का हाथ पकड़ लिया। उस औरत का हाथ बड़ा ही ठंडा था पर सुंदरी ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। उस औरत ने सुंदरी से कहा कि तुम साथ में भगवान की प्रार्थना भी करते रहना, उसे भी मत छोड़ना। यह सुनकर सुंदरी ने कहा ठीक है। फिर उस औरत ने सुंदरी का हाथ पकड़कर एक गुफा में प्रवेश किया। उसके बाद इतनी जोर से हवा की फटकार सुंदरी को लग रही थी मानो वह बिल्कुल गुफा के पाताल में पहुंच गए हो। उसे ठंडक का एहसास हो रहा था लेकिन उसने उस औरत का हाथ नहीं छोड़ा। थोड़ी ही देर में वे गुफा के बिल्कुल पाताल में पहुंच गए। फिर सुंदरी ने आंख खोली। उस औरत ने सुंदरी से फिर कहा कि यहाँ जो कुछ भी होगा उसे देखकर तुम डरना मत और मेरा हाथ तुम बिल्कुल मत छोड़ना। चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे कोई तुम्हें आवाज़ लगाए, तुम मेरा हाथ मत छोड़ना और ना ही प्रार्थना करना।
सुंदरी ने कहा, ठीक है। जो वो औरत थी वो धीरे धीरे करके रीछ में बदलने लगी। औरत का जो हाथ था सुंदरी के हाथ में, वह एक भयानक रीछ के हाथ में परिवर्तित हो गया और गुफा में चारों तरफ भयानक रीछ ही रीछ दिखाई देने लगे। अब सुंदरी ये जो है भगवान की प्रार्थना करते रही। वे धीरे धीरे रीछ सुंदरी की तरफ बढ़ रहे थे, पर थोड़ी ही देर में सब कुछ गुफा में शांत हो गया। रीछ एकदम से गायब हो गए और जो सुंदरी के हाथ में रीछ का हाथ था वो धीरे धीरे करके आग की लपटों में बदलने लगा और गुफा में भी तेज आग की लपटें उठने लगी। पर सुंदरी ने एक बार तो उसका हाथ छोड़ने के बारे में सोचा। फिर उसे ध्यान आया कि औरत ने उससे कहा था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम घबराना मत और मेरा हाथ मत छोड़ना। सुंदरी ने हाथ नहीं छोड़ा और बार बार भगवान की प्रार्थना करते रही। कुछ समय के बाद आग की लपटें भी धीरे धीरे कम होने लगी और जो आग की लपटों का हाथ सुंदरी ने अपने हाथ में पकड़ा था वह भी धीरे धीरे शांत हो गई। कुछ देर के बाद ही आग की लपटों की जगह औरत का हाथ सुंदरी के हाथ में आ गया। फिर वह औरत सुंदरी से बोली कि तुम अब मेरे माथे को चूम लो। सुंदरी ने थोड़ा हिचकी, पर फिर उसने उस औरत का माथा चूम लिया। माथा चूमते ही औरत वहाँ से गायब हो गई और गुफा में कुछ भी नहीं था। सुंदरी को वहीं पर नींद आ गई। जब सुंदरी की आँख खुली तो वह झरने के पास थी। इसी बीच जब रात को सुंदरी वापस नहीं लौटी थी तो उसकी बुआ भी पहाड़ियों पर आई थी। उसने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी और उन प्रेतों को देखा तो वह डर के मारे वापस घर चली गई थी। फिर जो गोपाल था वह भी सुंदरी को पूछने के लिए कि वह अब तक नृत्य प्रतियोगिता में क्यों नहीं आई, उसके घर पहुंच गया था। तब नीलम्मा ने बताया था कि वह झरने पर कल रात पानी लेने गई थी और अब तक वापस नहीं लौटी। मैंने वहां घोड़े के टापों की आवाज़ सुनी, वे यकीनन ही प्रेत थे। मैं वहां से डर कर भाग आई। इस पर गोपाल उसकी बुआ पर चिल्लाया और कहा कि आप यह जानती थी कि वहाँ प्रेतों का वास है, फिर भी आपने सुंदरी को वहाँ पर पानी लेने के लिए भेज दिया। आपके दिल में बिल्कुल भी दया नहीं है। बुआ की बातें सुनकर गोपाल जो है पहाड़ियों की तरफ चल पड़ा और वहाँ पहुँचकर आवाज़ लगा रहा था। जब दूसरा दिन हो गया था, सुंदरी को की जब आँख खुली, उसने गोपाल की आवाज़ें सुनी तो वह भी आवाज़ लगाने लगी। थोड़ी ही देर के बाद सुंदरी जो है गोपाल को झरने के पास मिल गई। सुंदरी की जब आँख खुली तो उसके हाथ में वही कांसे का बर्तन जो था वो सोन सुराही में बदल चुका था। सुंदरी को लग रहा था कि जो कुछ भी हुआ वह एक सपना था, पर जब उसने बर्तन को देखा तो उसे सब समझ आ गया कि जो कल रात हुआ वह सपना नहीं हकीकत थी। सुंदरी गोपाल के साथ घर पहुंच गई। उसने गोपाल को सारी बातें बताई और उस कांसे का बर्तन जो सोन सुराही में बदल गया था वह भी उसे दिखाया। तब गोपाल ने उस सोन सुराही में हाथ डाला तो उसके हाथ कंकड़ पत्थर लगे, पर जब सुंदरी ने उसके अंदर हाथ डाला तो उसके हाथ हीरे जवाहरात लगे। यह देखकर सुंदरी चौंक गई। 2 दिन के बाद सुंदरी का पिता भी व्यापार से लौट आया था। सुंदरी का विवाह गोपाल से हो गया। फिर सुंदरी अपने ससुराल चली गई और वहाँ पर जाकर सुंदरी
ने सोनसुराही में जब हाथ डाला तो उसे बहुत से पैसे मिले। उन पैसों से उन्होंने बड़ा सा खेत खरीदा और एक अच्छा सा मकान बनाया। सुंदरी और गोपाल खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगे। अब जो सुंदरी थी उसको अपनी बुआ से भी छुटकारा मिल गया था। वह अपने पति के घर चली गई थी। दोनों आराम से रह रहे थे। यह देखकर व्यापारी भी बड़ा खुश था कि उसकी बेटी गोपाल के साथ खुश है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।